अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो कमाद के हवाले से है। आज हम कमाद की कटाई, शुगर रिकवरी है उसके बारे में भी बात करेंगे, कटाई के बारे में बात करेंगे, कौन सी इकसाम किस वक्त आपने काटनी है और कमाद काटने के बाद आपने क्या करना है। सारी चीज़ें आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे। अलग-अलग वीडियो बनाने से बेहतर है एक ही वीडियो बनाएं ताकि हमारे जो गन्ने के काश्तकार हैं वो इस वीडियो को पूरी तरीके से समझ सकें। कमाद को एक नकदावर फसल की हैसियत से हमारी ज़राई मईशत में अहमियत हासिल है और ये चीनी, गुड़ और शक्कर के हुसूल का अहम ज़रिया है। मुल्क में इस वक्त 83 शुगर मिलें चीनी तैयार कर रही हैं, जिनमें से 44 सूबा पंजाब में हैं, जिनकी बिलाई की कुल तादाद तकरीबन 3,50,000 टन योमिया है। कमाद को बर्दाश्त के लिहाज से अगेती, दरमियानी और पिछेती इकसाम में तकसीम किया जाता है। पिछेती इकसाम नवंबर में 6% तक रिकवरी देती है, जबकि जनवरी ता मार्च तक की रिकवरी 10 ता 11% तक पहुंच जाती है। इसी तरह अगेती इकसाम शुरू सीज़न में 8.5% से ऊपर रिकवरी देती है और सीज़न के आखिर तक रिकवरी 11 ता 12% तक पहुंच जाती है। शुरू मौसम में पिछेती और आखिर मौसम में कमाद की अगेती इकसाम की कटाई और बिलाई एक कौमी नुकसान के मुतरातिब अमल गिना जाता है। ये एक निहायत अहम नुक्ता है जिसकी तरफ खसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। कमाद के काश्तकार HSF 242 की कटाई फरवरी के पहले पंधवाड़े तक CPF 77,400 और CPF 237 और HSF 240 की कटाई मार्च के आखिर तक, जबकि SPF 213, SPF 234, SPF 245, CPF 246, CPF 247 और CPF 248 की कटाई अप्रैल के पंधवाड़े तक मुकम्मल कर लें। मोटी फसल और सितंबर काश्ता कमाद की फसल बहारिया फसल से पहले तैयार हो जाती है और इनमें बहारिया कमाद की निस्बत 0.5 ता 1.0 यूनिट जायद चीनी होती है। मोढ़ी और सितंबर काश्त में से कटाई का इंतखाब करना हो तो पहले अगेती इकसाम की मोढ़ी काटी जाए और फिर सितंबर काश्ता कमाद को काटा जाए। इसी तरह गिरी हुई गन्ने की कटाई सतह जमीन से 1 से 1.5 इंच नीचे की जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ मोढ़ी फसल की फूट बेहतर होती है बल्कि इनमें छुपे गुड़मों की सुंडियां भी तल्फ हो जाती हैं। कटाई के दौरान उगे हुए पौधे भी लाजमी काटें, वरना बेहतर मोढ़ी के हुसूल में रुकावट का सबब बनते हैं। फसल की कटाई के बाद बेहतर तरीका तो ये है कि मोढ़ी फसल की कटाई के बाद रूटावेटर या स्टेबल शेवर के साथ मुड्ढों को छील दिया जाए। इस अमल से सियाड़ों पर उगी घास वगैरह खत्म और उन पर नर्म मिट्टी की तह चढ़ जाएगी, जो कि पौधों की नई जड़ें फैलने में मददगार साबित होंगी। कमाद की मोटी फसल का इंतखाब खड़ी हुई फसल से हमेशा करना चाहिए, क्योंकि गिरी हुई फसल से रखी हुई मोटी से फी एकड़ ज्यादा पैदावार हासिल नहीं होती। जिस फसल को मोटी रखना मकसूद हो उसे फरवरी के महीने के आखिर या बाद में काटा जाए, ताकि फसल का फुटाव कोहर यानी कोरा और सर्दी के असरात से महफूज रहे। अगेती और सितंबर काश्ता फसल की कटाई अगेती होने की सूरत में खोरी को मुड्ढों पर यकसा तौर पर फैला दें, ताकि आइंदा आने वाले कोहर के असरात से महफूज रह सके। पानी की ज्यादती से फसल के पकने में ताखीर हो सकती है। कटाई से तकरीबन 1 माह पहले आबपाशी बंद कर दें। जिस साल बारिशें मामूल से ज्यादा हों तब जमीन में नमी देर तक मौजूद रहती है और फसल पकने में ताखीर हो जाती है। कमाद की तरक्की दादा अकसाम के बाद जो चीज़ मिठास पर ज़्यादा असरअंदाज होती है वो कीमियाई खादों का बरवक्त, मुतवाज़िन और मुतनासिब इस्तेमाल है। अगर खाद डालने में ताखीर हो जाए तो चीनी की रिकवरी कम हो जाती है। जिस खेत में नाइट्रोजन खाद देर से डाली जाए और कमाद ज़्यादा कच्चा हो तो इसकी कटाई में जल्दी ना करें। खाद इस तरह डालनी चाहिए कि फसल कटने तक सारी नाइट्रोजनी खाद पौधे की नशोनुमा में इस्तेमाल हो चुकी हो। नाइट्रोजनी खाद के साथ साथ फास्फोरस और पोटाश की खाद डालने से चीनी की रिकवरी ज्यादा और गुड़ बेहतर खासियत का बनता है। जिस खेत में नाइट्रोजनी खाद कम डाली गई हो वो पहले पककर तैयार हो जाती है। सीधे खड़े कमाद में रिकवरी बेहतर होती है, जबकि गिरी हुई फसल की रिकवरी बहुत कम रह जाती है। बाद सालों में दर्जा हरारत बहुत नीचे गिर जाता है और शदीद कोहर पड़ जाती है। अगर कोहर ज्यादा लंबे वक्त तक पड़ जाए या कुछ दिन मुसलसल कोहर पड़ती रहे तो गन्ने के पत्ते जल जाते हैं और चीनी की रिकवरी पर बहुत असर पड़ता है और उसकी रिकवरी कम हो जाती है। अगर कोहर पड़े तो फिर मुतासिरा इलाकों की फसल फौरी तौर पर काट कर मिल को सप्लाई कर दी जाए और कोहर से शदीद मुतासिरा फसल को बतौर बीज इस्तेमाल हरगिज ना करें। बीमारियों और कीड़ों से मुतासिरा फसल की रिकवरी और पैदावार बहुत कम रह जाती है। गन्ने के वो खेत जो सफ़ेद मक्खी और मिली बग के हमला से शदीद मुतासर हुए हों
ان سے موڑھی رکھتے وقت ان کھیتوں کی کھوری لازمی جلائیں۔ رتا روگ سے متاثرہ فصل سے کسی صورت موڑھی ہرگز نہ رکھیں۔ فصل کی کٹائی کے بعد اگر گنا 6 دنوں تک کھیت میں پڑا رہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی ریکوری میں بھی کمی آنے لگتی ہے۔ تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ اگر گنا 8 دن باسی ہو تو مختلف اقسام کے وزن میں 4.25 سے لے کر 6.50% تک اور چینی کی ریکوری میں 4.75 سے لے کر 16.5% تک کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ کٹائی کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر گنے کی پلائی ہو جانی چاہیے۔ ہمارے ہاں کٹائی اور پلائی کا نظام جو ہوتا ہے بہت ناقص ہونے کی وجہ سے پلائی میں دنوں، ہفتوں بلکہ مہینوں تک تاخیر ہو جاتی ہے، جس سے چینی کی ریکوری پر بہت منفی اثرات پڑتے ہیں۔ تو ہمارے کسانوں کو اس چیز پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ آج تک آپ کو کسی نے اس چیز کے بارے میں آگاہ نہیں کیا ہوگا کہ جو دوست اپنے گنے کی کٹائی مکمل کر لیتے ہیں اور پلائی میں مہینوں لگا دیتے ہیں کہ 2 مہینے گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، وہ گنے کی پلائی نہیں کرتے، موڑھی کماد میں پانی نہیں لگاتے، ان کے لیے یہ چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو فصل ہے اس کی چینی کی ریکوری جو ہے بہت کم ہو جائے گی۔ ابھی آپ کی کٹائی مکمل ہو جائے پانی لازمی لگانا چاہیے۔ پانی لگائیں گے تو آپ کی فصل بہتر رہے گی، چینی کی ریکوری بھی برقرار رہے گی۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے سجاد احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔